आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 8, जिसका शीर्षक है कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। इला बोली, मुझे खाने पर एक खेल सूझा है। आओ हम सब खेलें। हम लोग पहले गोल घेरे में बैठ जाएं और अपने दाएं हाथ की एक उंगली को अपने सामने जमीन पर रखें। अब मैं कोई एक सामान का नाम बोलूंगी। अगर वह खाने का सामान होगा तो आप सभी लोग हाथ उठाकर कहेंगे कि खूब खाएंगे। यीशु ने पूछा, अगर तुमने किसी खाने वाला सामान का नाम नहीं लिया तो हम क्या कहेंगे? इला बोली, तब हम हाथ से नहीं का इशारा करते हुए जोर से बोलेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उल्टा पुल्टा बोलने वालों या गलती करने वालों को एक गाना सुनाना पड़ेगा। सब लोग खेल ही रहे थे कि सोनी बुआ की बिटिया के रोने की आवाज आई। अरे अरे, भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें दूध पिला दूं, बुआ ने कहा। हाँ हाँ, यह भी दादी की ही तरह है, यीशु ने कहा। दादी तो दूध के अलावा थोड़ा बहुत दही, हलवा, भात भी खाती है। यह तो सिर्फ दूध ही पीती है। माँ और पिताजी तो सब कुछ खाते हैं। इला बोली, अच्छा बताइए तो कौन लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं? आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1, तालिका के अनुसार सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। खाने वाले लोग, खाने वाली चीज, नहीं खाने वाली चीज। 6 माह से छोटा बच्चा, तो इसकी खाने वाली चीज है दूध और नहीं खाने वाली चीज है अनाज, फल, सब्जी। बड़े बच्चे, खाने वाली चीज है अनाज, फल, सब्जी, दूध, दही। नहीं खाने वाली चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाने योग्य सभी चीजें बड़े बच्चे खा सकते हैं। जवान, खाने वाली चीजें हैं अनाज, फल, सब्जी, दूध, दही। नहीं खाने वाली चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी खाने योग्य सभी चीजें खा सकते हैं। बूढ़े, खाने वाली चीजें हैं दूध, दही, हलवा, भात, दलिया। नहीं खाने वाली चीजें हैं भुने हुए अनाज, गन्ना, कच्चे फल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2 का 1, क्या सभी बूढ़े लोग चने का भुंजा या गन्ना खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, सभी बूढ़े लोग चने का भुंजा या गन्ना नहीं खा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 2, अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि बूढ़े लोगों के दांत कमजोर होते हैं या नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 1, क्या 3 माह का बच्चा पका हुआ मक्का खा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, 3 माह का बच्चा पका हुआ मक्का नहीं खा सकता है। प्रश्न संख्या 3 का 2, अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि 3 माह के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 4, ऐसी चीज का नाम बताइए जिसे छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है दूध का उपयोग छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी लोग खाने में करते हैं। प्रश्न संख्या 5, हमारे माता पिता या चाचा चाची सब कुछ कैसे खा लेते हैं? तो इसका उत्तर है हमारे माता पिता या चाचा चाची सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि सभी के दांत मजबूत हैं। प्रश्न संख्या 6, क्या आपके परिवार में सभी लोग समान मात्रा में खाना खाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, मेरे परिवार में सभी लोग समान मात्रा में खाना नहीं खाते हैं। प्रश्न संख्या 7, कौन सबसे ज्यादा खाता है? तो इसका उत्तर है परिवार के जवान सदस्य सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, जैसे पिताजी, चाचा जी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8, कौन सबसे कम खाता है? तो इसका उत्तर है परिवार में बच्चे और बूढ़े सबसे कम खाना खाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है कुछ लोग ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम, क्योंकि उम्र के हिसाब से लोगों की खाने और पचाने की क्षमता अलग अलग होती है। सचमुच खाना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इला बोली।
यीशु ने कहा, कई चीजें तो हम कच्ची ही खाते हैं, तो कई चीजों को खाने के लिए पकाना पड़ता है, और कई सारी चीजें कच्ची पक्की दोनों स्थिति में खाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 10, बताइए कौन सी चीज किस स्थिति में खाई जाती है। तो आइए सूची बनाते हैं। कच्ची खाई जाने वाली चीजें तो वे हैं अदरक, प्याज, चना, मूंग, पालक, काजू, बादाम, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली। पकी हुई खाई जाने वाली चीजें तो वे हैं गेहूं, मक्का की रोटी, सूजी, चावल, मैदा, मशरूम, गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, राजमा, आलू, फल जैसे आम, लीची, अमरूद। कच्ची और पकाकर दोनों तरह से खाई जाने वाली चीजें तो वे हैं पत्ता गोभी, मूली, गाजर, धनिया पत्ता, प्याज, पालक, शकरकंद, चुकंदर, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, अदरक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11, ऊपर की सूची से पता चलता है कि कुछ चीजें अपने आप पक जाती हैं और कुछ चीजों को आग से पकाना पड़ता है। क्या आप लोग अपने आप पकने वाली एवं पकाकर खाए जाने वाली चीजों के नाम अलग अलग लिख सकते हैं? तो आइए सूची बनाते हैं। अपने आप पकने वाली चीज तो वे हैं आम, लीची, केला, अमरूद, सेब, नारंगी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर। आग से पकाकर खाई जाने वाली चीजें तो वे हैं चावल, गेहूं और मक्का की रोटी, शकरकंद, आलू, मटर, चना, बीन्स, गोभी, फूलगोभी, पत्तेदार साग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12, कोई एक खाने की चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है उसे अपने माता पिता की सहायता से बनाने की कोशिश कीजिए। आपको उसे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लिखिए। खाने की चीज का नाम तो चीज का नाम है खीर। बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आइए लिखते हैं। एक में है चावल चुनना, 2 चावल को धोना, 3 आग जलाना, 4 दूध को गर्म करना, 5 खौलते दूध में चावल और चीनी डालना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13, हम लोग जानते हैं कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तथा समय भी खूब लगता है। अच्छा बताइए, हमारे घरों में खाना बनाने या खाना बनाने से जुड़े अन्य काम कौन कौन लोग करते हैं? तो आइए देखें, काम कौन करता है। तो सब्जी लाना, सब्जी लाने का काम करते हैं पिताजी, चाचा जी, दादाजी। सब्जी काटना, सब्जी काटने का काम करती हैं माँ, चाची। मसाला पीसना, मसाला पीसने का काम करती हैं माँ, चाची, दीदी। सब्जी बनाना, सब्जी बनाने का काम करती हैं माँ, चाची। गेहूं साफ करना, गेहूं साफ करने का काम करती हैं माँ, चाची, दादी। गेहूं पिसवाना, गेहूं पिसवाने का काम करते हैं पिताजी, चाचा जी या भैया। आटा गूंदना, आटा गूंदने का काम करती हैं माँ, चाची या दीदी। रोटी बनाना, रोटी बनाने का काम करती हैं माँ या चाची। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, खाना बनाने का काम ज्यादातर औरतें करती हैं या पुरुष? तो इसका उत्तर है खाना बनाने का काम ज्यादातर औरतें करती हैं। प्रश्न संख्या 15, जिस दिन हमारे घरों में माँ या दीदी नहीं होती और पिताजी या भैया खाना बनाते हैं तो खाना कैसा बनता है? तो इसका उत्तर है उस दिन हमें पका हुआ खाना तो मिलता है लेकिन वह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता है। प्रश्न संख्या 16, आपको क्या लगता है खाना बनाने के काम में किस किस को सहयोग करना चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर है खाना बनाने के काम में हमें माँ, दीदी, चाची और भाभी का सहयोग करना चाहिए क्योंकि उन पर खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं। खाना बनाने में लड़के लड़की, स्त्री पुरुष सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी भी काम में सबको मिलजुल कर हाथ बटाना चाहिए, न कि कुछ काम सिर्फ स्त्रियां करेंगी और कुछ दूसरे काम सिर्फ पुरुष। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं,
इस पर चर्चा कीजिए। तो यह गतिविधि आपको कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करनी है। इसी के साथ पर्यावरण और हम का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।